परमेश्वर अपने लोगों से बात करता है, कहता है कि लौदीकिया की कलीसिया को जाकर के बता के उनके जो आचरण है उनका अब ठीक नहीं चल रहा है। वो जो ईमानदार कलीसिया थी, वो जो कहते थे उसको पूरा किया करते थे, वो लोग अब ईमानदार नहीं रहे। लौदीकिया के कलीसिया को जा करके बता, दर्शा उनको कि परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, ना तो तू ठंडा ना तो गर्म है। भला होता है कि तू या तो ठंडा होता या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है, ना तू ठंडा है ना तू गर्म है, पर तू गुनगुना, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। इसको समझेगा कि जमीन और आसमान का बनाने वाला परमेश्वर, जिसके विषय में हम लोग पढ़ते हैं कि और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है। आसमान के तले जमीन के ऊपर मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। और वही यीशु मसीह कहता है कि मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। समझिएगा, आप कुछ खाते हैं और वो मीटिंग हो जाती, उल्टी हो जाती, आप निकाल देते हैं उसको। उस तरीके से कि परमेश्वर अब क्या कहता है कि हम वचन को पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर ने कहा कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर तुम्हारा, परंतु परमेश्वर का पवित्र मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। ये वो परमेश्वर कह रहा है जिसने मुझे और आपको अपना मंदिर कहा है, जिसने कहा कि मैं तुम्हारे भीतर वास करता हूँ। और ये वही कह रहा है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, ना तो ठंडा है और ना ही तो गर्म है, पर चूंकि गुनगुना है, गुनगुनी, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। होता क्या है कि मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि जब गंगा घाट गए तो गंगा दास नाम रख लिया, जमुना घाट गए तो जमुना दास नाम रख लिया, बिन पेंदी के लोटे। कभी टोना टोटके में चले गए, कभी गड़बड़ करने लगे, कभी झूठ बोलने लगे। जिन जिन बातों को परमेश्वर पसंद नहीं करता, जब उन्हीं कामों को करने लगे तो परमेश्वर करेगा क्या? परमेश्वर क्या करेगा? और यहाँ उनको लिख रहा है, कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। परमेश्वर स्वयं उनसे बात करता है, कहता है कि मैं इस कलीसिया के कामों को जानता हूँ। अभी कितने हैं जितने भवन में हैं और जितने भी इस समय ऑनलाइन सुन रहे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम वचन को सुन रहे। बाइबल में यहाँ लिखा है कि और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है और मैं तेरे कामों को जानता हूँ। अब अगर नहीं सुधरे तो मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर। समझिएगा इस चीज को कि परमेश्वर के वचन से बात कर रहा है, उस कलीसिया उस जगह की बात कर रहा है। यहाँ क्या इस कलीसिया के विषय में मैं बताऊं, यहाँ की चीजें प्रसिद्ध है। लौदीकिया जगह में वहाँ सोना, कपड़ा और सुरमा जो है वहाँ का प्रसिद्ध है। वहाँ का सोना बहुत अच्छा है, वहाँ का कपड़ा बहुत अच्छा बनता है, वहाँ का सुरमा बहुत अच्छा है, किसी को दिखाई नहीं देता। और वो अपनी आंखों पर लेप बना करके लगा ले तो वो सुरमा इतना अच्छा है कि लोग देखने लगते हैं, जो देख नहीं सकते वो देखने लगते हैं। वहाँ का कपड़ा इतना अच्छा है, गर्मी में आप पहनेंगे वो आपको आराम देगा। वहाँ इसलिए अब ये व्यक्ति धनी है। मैं जिस जगह में रहता हूँ भाई, वहाँ तो कपड़ा बनता है, सोना है, वहाँ का तो भैया जो सुरमा बहुत अच्छा है। हम तो उस जगह रहते, बिजनेसमैन है। अब ये कहीं और भटक गए। अब यहाँ परमेश्वर इस बात को कर रहा है। 3:17 में हम लोग पढ़ रहे हैं, तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है। परमेश्वर को कहता, पर तू नहीं जानता है कि तू अभागा, तुच्छ, कंगाल, अंधा और नंगा है। उसकी ये लौदीकिया की कलीसिया से बात चल रही है, उनसे वो कह रहा है कि और आज ये मुझसे और आपसे बात हो रही, जितने इस समय ऑनलाइन सुन रहे आप लोगों से बातें हो रही है कि हम जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर को जानते हैं और जानने के बाद भी जब भटक जाते हैं, परमेश्वर ने कहा मैं ही परमेश्वर हूँ, मुझे छोड़ कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। प्रभु ने इस बात को कहा और किसी की भी मूर्त नहीं बनाना, कोई टोना टोटका करने वाला यदि कोई वो प्रमाण भी दे, साबित भी कर दे, तो भी यकीन मत करना मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर हूँ। मैं ही हूँ जो तुमको, तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र देश से निकाल करके लाया और 40 वर्ष तक चलता रहा जंगल में और तुम्हें किसी भली वस्तु की घटी होने नहीं दी। वही परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे कामों को जानता हूँ, ना तो तुम ठंडे हो।
अगर तुमको परमेश्वर की हुजूरी, परमेश्वर की संगति करना अच्छा नहीं लगता, ठीक है, जाओ, तुमको जो करना जाओ, जो करना करो, छोड़ दो, कोई बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर यहाँ लिखा क्या है याद, अगर तुमको शैतान का होना, बिल्कुल ठंडे होना, ठीक है, ठंडे हो जाओ, प्रभु का ठीक है, मेरे वही नहीं। या फिर तुम कहो कि हम गर्म हैं और बस परमेश्वर है, तू चाहे आशीष दे चाहे ना दे, तू ही मेरा परमेश्वर है। हम कहें, लेकिन हम क्या है, 50-50, क्या है, गुनगुने हम हैं। गुनगुने कैसे हो गए हैं, अगर प्रभु ने नहीं सुनी तो एक है ताबीज वाला, अगर प्रभु ने नहीं सुनी तो एक है वहां चले जाएंगे, अगर नहीं सुने तो कुछ और कर लेंगे। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं और परमेश्वर के प्रति ईमानदार नहीं रहते हैं। तू अभागा, तुच्छ, कंगाल, अंधा और नंगा है। अब 18 में प्रभु बात करा, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं, मैं तुझे सलाह देता हूं, ध्यान से सुन मेरी बातों को। तू कहता है कि मेरे देश में अच्छा सोना, अच्छा कपड़ा है, अच्छा बेस्ट से बेस्ट सुरमा मेरे यहाँ मिलता है, जो उस जगह की क्वालिटी है। ये कैसे समझ गए चीज को, जैसे हमारे सहारनपुर में लकड़ी का सामान प्रसिद्ध है, आगरा, अगर कोई जा रहा तो आप लोग बोलते भाई वहां का पेठा लेकर के आना, इस तरह से प्रसिद्ध। तो यहाँ की 3 चीजें प्रसिद्ध थी। जिस सोने पर तू घमंड कर रहा है कि मैं धनी हो गया हूँ, कि तू कहता है कि मैं धनी हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, तू धनी, तू अंधा है, अभागा है। अभागा को मैं उर्दू की बाइबल में पढ़ रहा था, अभागा को उसमें बोलते तू कमबख्त है, तू कमबख्त है, अभागा है, अभागा है, तुच्छ है, कंगाल है, अंधा है, नंगा है, और तू कहता है कि मैं धनी हो गया हूं। तू भी परमेश्वर प्यार करता है, तू भी परमेश्वर प्यार करता है। जब बूढ़ा पुत्र अपने हिस्से की वस्तु लेकर के चला गया, लौट करके आया, पिता ने उसका इंतजार किया, पिता ने उसको गले लगाया, वही वो अभी भी क्या कह रहा है कि जितने भटक गए हैं, जितने उसको छोड़ करके चला, उनसे बातें कर रहा है। जब ये बोलने में तो धनी हो गया हूं। हाल ही में क्या हुआ, हमारी कलीसिया का एक मेंबर ने किसी से बोला, कहते कि मैं चर्च तो नहीं जाऊंगा, चर्च तो मैं नहीं जाऊंगा, मेरा मन नहीं लगता है, लेकिन दशमांश में जरूर दिया करूंगा, बल्कि दशमांश से ज्यादा ही दिया करूंगा, क्योंकि मैंने इस चीज को देख लिया कि प्रभु में बोने से ना बहुत आशीष मिलती है। आप सोचिए, क्या परमेश्वर तुम्हारे धन को बढ़ाने आया? अरे मैं मेरी माँ का बेटा हूँ और मेरी माँ को कोई कहे कि तुझे 100 करोड़ रुपए देंगे पर तेरे बेटे की बलि चढ़ा देंगे, उसको मारना चाहते हैं, वो लेगी क्या? तो परमेश्वर क्या करेगा कि तेरा धन तो बढ़े लेकिन तू नर्क चला जाए, क्या ये कहेगा परमेश्वर? तो परमेश्वर को तुम्हारे पैसे की आवश्यकता नहीं है, वो तो तुमको बढ़ाने के लिए कहता है, वो तुमको बढ़ाना चाहता है, इसलिए वो कहता है कि अपना दशमांश भंडार में लेकर के मैं तुम्हें आशीष दूंगा। अब इस व्यक्ति ने कहा कि अगर ऐसा होगा तो, है ना, तो हमको किसी का नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे आत्माओं का हिसाब देना है, और नर्क तो लोग जा ही रहे हैं। हम अगर देखें दुनिया की रीति से देखें, आज मोबाइल को देखें, नर्क तो लोग जा ही रहे हैं। नर्क की ट्रेन में तो बैठे, हमको तो कहा है कि जाओ, जा करके उनको आग में से निकालो, झपटो, उनको बचाओ। हाँ, हमको स्वर्ग ले जाने के लिए बोला है, और यहाँ कुछ बोलते हैं कि हम ऐसा करेंगे। तो प्रभु का वचन बताता है, तू अंधा है, कमबख्त है, तू अभागा है, तुच्छ है, कंगाल है, अंधा है, नंगा है, और तू कहता है कि मैं धनी हो गया हूं, इसलिए अभी भी मैं तुझे सम्मति देता हूं। प्रभु कहता है, इसलिए अभी भी तो भी यहोवा की बने, आप भटक गए, आपने गलती कर दी, आपने ना समझी कर दी, कोई बात नहीं। 2 दिन पहले रेचल के घर पे थे हम लोग, तो एक बहन से मेरी बात हो रही थी। उसने कोई 18 साल पहले घर वालों की मर्जी के बिना विवाह कर लिया। कई बार गलती कर जाते बच्चे, तो उसके बाद उसने सच्चाई जब जानी तो बात नहीं बनी। अब उनका अलगाव हो गया, वो लड़की रहती है, अकेली रहती है, बच्चे उसके 2 हैं, लेकिन लोग अभी भी जीने नहीं देते हैं। अगर वो परमेश्वर में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है तो लोग बोलते इसका क्या चक्कर है, अगर वो भवन में जाती इसका क्या चक्कर है, अगर वो उपवास करती इसका क्या चक्कर है, ये क्या है, लोगों का काम है। फिर मेरी उन बहन से जब बात हुई, मैंने कहा कि अगर आप ईमानदार हैं तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अगर ईमानदार तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने 38 वर्ष की व्यक्ति से कहा था, फिर पाप, तू जो स्वस्थ हो गया फिर पाप नहीं करना।
कितने लोगों को मर गए थे, खत्म हो गए थे, डॉक्टर ने मना कर दिया था, उसके बाद परमेश्वर में आज फिर चले गए। प्रभु अभी भी कह रहा, अभी भी बाएं पसारे खड़ा हुआ है। और ये बहन जो वापस लौटी तो लोग जीने नहीं दे रहे। मेरे बहन को चिंता मत करो, जब खुदावंद ने इस बात को कह दिया, शमौन कोढ़ी कहने लगा अगर ये नबी होता तो जान लेता है कि ये व्यभिचारिणी ये कौन है, जान लेता कौन है। वो क्या कह रहा है कि जिसको मैंने, वो कहा जा बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। बेटी ही क्यों कहा? लहू बहने वाली स्त्री को बेटी कहा, इसमें समझिएगा बेटी ही क्यों कहा। अब वो बेटी, वो बाप, अगर बाप बेटी को माफ कर रहा है तो किसी के बाप की औकात उसको टच कर सके, उसको कुछ कह सके। और यदि परमेश्वर स्वयं कह रहा है तो हमको डरने की आवश्यकता है क्या? बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसलिए तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते परमेश्वर के पास आओ। अब जिस वचन को पढ़ रहे हैं कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, ना तो तुम ठंडे हो ना गर्मों पर गुनगुने हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने मुंह से उगलने पर, थूकने पर हूँ, खत्म हो जाओगे। वही आसमान को जमीन को बनाने वाला प्रभु वो मुझको उगल देगा। फिर कौन है जो मुझको छोड़ेगा? कौन है फिर जो मुझको संभालेगा? वो प्रभु इस बात को कह रहा है। हमको क्या कह रहा है कि तू भागा है, नंगा है, तुच्छ है, दरिद्र है, तो उसके बाद भी कोई बात नहीं, तूने जो गलती की कोई बात नहीं है। अभी भी तो भी ये वही पिता है जिसके विषय में यीशु मसीह लूका की पुस्तक में कहता है, एक पिता के दो पुत्र थे, एक अपने हिस्से की संपत्ति लेकर के चला गया, सब कुछ बर्बाद कर दिया, इस लायक नहीं था कि वो आता बात कर सकता, पिता ने फिर भी उसको गले लगा लिया। तो भी यह लिखा है कि इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं, मैं तुझे सलाह देता हूं, अभी भी आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले। जिस सोने पर तू घमंड कर रहा है कि मेरे लौदीकिया में यहाँ का हमारा सोना बहुत बढ़िया, जिस सोने पे तू घमंड कर रहा है पर तू नहीं जानता तू कंगाल है। फिर कपड़े की बात चल रही है, और श्वेत वस्त्र ले ले कि उसको पहन करके तेरा नंगापन ना दिखे, तू लज्जित ना हो, क्योंकि तुझे लगता है कि मेरे शहर में जो कपड़ा बनता है उससे अच्छा कपड़ा कहीं नहीं है। कपड़ा की मिल तो तेरे पास है पर तू अभी भी तेरा नंगापन दिख रहा है, इसलिए श्वेत वस्त्र मुझसे ले ले कि उसे पहन करके तेरा नंगापन ना दिखे। आंखों में लगाने के लिए सुरमा मुझसे ले ले, क्योंकि तू कहता है कि मेरे शहर में जो सुरमा बनता है उसके साथ कहीं नहीं है। अंधे उसको अपनी आंखों पर लगा ले तो देखने लगते, पर तू अंधा है। तेरे यहाँ बहुत सारा अच्छा सुरमा बनता होगा पर तू अंधा है, तू जो देखता था तुझे दिखना बंद हो गया, वो सुरमा तुझे ठीक नहीं कर सकता। आंखों पे लगाने के लिए सुरमा मुझसे ले ले ताकि तो देखने लगे, क्योंकि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, ना तो तुम ठंडे हो और ना ही तुम गर्म हो। जो परमेश्वर के लोग, अभी अन्य जाति से बात नहीं चल रही है, अभी नए लोगों से बात नहीं चल रही, उनसे बात चल रही है। जो परमेश्वर के लोग हैं, ये लौदीकिया की कलीसिया परमेश्वर के लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, जो बात कहते थे सच हुआ करती थी, गारंटी दिया करते थे, शपथ नहीं खाया करते थे, बहुत अच्छे लोग हुआ करते थे ये लोग। पर अब परमेश्वर कहता है कि लौदीकिया की कलीसिया को जा करके बता कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तेरा पहला सा प्रेम ठंडा हो गया है, अब तू पहले सा नहीं रहा है। याद कर तू कहां से गिरा है, अभी भी सर गर्म हो, अभी भी ध्यान रख बात को। बीती रात में फोन आया, रात के 12 बजे में प्रे कर रहा था, तो मेरा फोन किसी कारण से नहीं चल रहा है। रेचल के फोन पे फोन आया, कई लोगों ने किया होगा, लेकिन रेचल की कजन वो जानती है, उसने फोन किया, कहने लगी ऐसे ऐसे हो गया, और वो भाई है, रात को किसी ने उसको इतना मारा उसकी टांगे तोड़ दी। अब समझिएगा इसको, कई दिनों से वो मेरे साथ जुड़े हुए, एक चर्च जाते हैं, वो दूसरे भी जाते हैं, और वो कई बार मुझसे बातें करते हैं, मेरे साथ संगति भी करते हैं। मैंने कई बार उनको एक ही चीज बताई, परमेश्वर के समीप रहो, वचन पर चलो, वो चलते चले गए। जिस समय वो बिल्कुल खत्म हो चुके थे, घर उनका गिरवी रखा गया, घर में कोई आशीष नहीं, बातें की, मैंने उनको वचन बताया, और वचन बता करके उनके जीवन बड़ा काम हुआ।
अब उन्होंने अपना घर छुड़ा लिया, घर को नया करके बना लिया, सब कुछ अच्छा हो गया। एक लड़की अन्य जाति की इनको मिलती है और प्यार व्यार के चक्कर में उससे बात बन गई। बात बनने के बाद चलो ठीक है, एक बात पहली बात तो बाइबल में बिल्कुल मना करी है, चलो 1% तुम नहीं मान रहे हो कर लो। इन्होंने सारा अन्य जाति के तरीके से उसी रीति से विवाह किया, सारे काम वही किए। अब इनको पता था पश्चात को बताएंगे तो बिल्कुल मना करें, क्योंकि मैं कड़वा हूं उस बात में। और कड़वे का मतलब यही है कि एक सच्चा पिता होगा, क्या वो तुमको, मेरी बेटी राहेल है, ब्लेसी है, अगर मेरी बेटी करंट के तार को पकड़ने जा रही है तो क्या मैं पकड़ने दूंगा? तो इसका मतलब कड़वा थोड़ा ही होता, इसका मतलब तो ये होता है कि नहीं, मैं अपने बच्चे को उस करंट को कैसे पकड़ने दूं। उसी तरीके से आप मेरे बच्चे हैं और जो मेरे साथ जुड़े, ऑनलाइन जुड़े हुए हैं या जो मुझको बुलाते हैं, जो मुझे जुड़े हुए हैं, मैं उनको क्या कहूंगा, उस नंगी वायर को पकड़ने दूंगा क्या? नहीं पकड़ने दूंगा। मैंने उनको मना किया पर उन्होंने मुझे इस बात को बताया ही नहीं, और फेसबुक पे फोटो डाली, सारे अन्य जातियों की तरह काम कर रहे हैं, धागे बांध, ये कर वो कर, यहाँ लंबे लंबे टीके लगा। मैं उनको देखता रहा। फिर किसी का मेरे पास फोन आया कि सच्ची मैं आपसे बात करनी थी और हमने वो जो विवाह किया ना, मैंने कहा मुझे भी आपसे करनी थी, बताइए। कहने लगे कि वो ना ऐसा लगा हमको एक अन्य जाति की लड़की है तो मुझसे करेंगे, एक आत्मा को बचा लेंगे। मैंने उनको कहा अंधान देखो मार गए, क्योंकि बाइबल बताती है अंधे को मार नहीं कह रहे, जो खुद नहीं बचे वो दूसरे को क्या खाक बचाएगा। अगर मुझको तैरना नहीं आता, मैं किसी डूबते हुए बचा सकता हूँ क्या? फिर ये लोग क्या बोलते कि नहीं, हमने सोचा कि नहीं बचा लेंगे। मैंने कहा ये बिल्कुल गलत है, ये थॉट्स, तुम्हारी सोच बिल्कुल गलत है। मैंने उसको कहा बहन को, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं बाद में बात करूंगी, अभी मुझे जाना है। ठीक है, उन लोगों ने मेरे से बात नहीं की। लंबे समय बाद फिर दुख मुसीबत उन पर पड़ी, फिर उन्होंने मुझसे बात की, फिर मैंने उनको समझाया। मैं कहा तौबा करो, परमेश्वर कह रहा है तौबा करो, कोई बात नहीं, गलती हो गई कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, अनजाने में हो गई, जानबूझ के कर दी। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे ज्यादा शैतान को प्रॉब्लम भी मसीहों से ही है। आप जब आराधना कर रहे हैं तो आपसे दिक्कत है, आप परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, आपसे दिक्कत है, वचन पढ़ रहे, प्रार्थना कर रहे, आप सोचिए छोटे झूठ को लेकर के बैठे प्रार्थना कर रहे, इतनी बारिश में हम लोग बैठे हैं, तो क्या शैतान को आग नहीं लगेगी? यीशु मसीह के पास 12 चेले थे और 12 चेलों ने दुनिया में हाहाकार मचा दिया, शैतान को नष्ट कर दिया, उसके काम खत्म कर दिए। क्योंकि प्रभु क्या कर रहा है, अंधकार की शक्तियों से। क्योंकि हमारी मेरी और आपकी लड़ाई, हम मसीहियों की लड़ाई किसी इंसान से नहीं है कि मेरा दुश्मन एक हिंदू है, एक मुसलमान है, नहीं नहीं, सारे हमारे भाई, हमारे परिवार के लोग हैं, इस हमारी सारे के सारे हमारे अपने हैं। पर हमारी लड़ाई किससे है? उस शैतान से, उस पुराने सांप से, उस इब्लीस से जिसने आदम और हव्वा को बहकाया था, जो कहता था कि वो परमेश्वर के तुल्य नहीं, परमेश्वर से भी ऊंचा सिंहासन बनाएगा। जब उसको फेंक दिया गया, वो शैतान बना। वो जो है, हमारी लड़ाई उससे और किसी से नहीं है। और जब लड़ाई उससे है तो क्या हम सोचेंगे, दो लोग पहलवान, दो पहलवान जब लड़ते हैं तो एक ही तैयारी कर कर आएगा, दूसरा भी तैयारी करके आता है। और मसीह लोग तो कई बार कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन वो विरोधी, वो हारा हुआ जो जानता उसका समय थोड़ा ही है, वो चैन से नहीं बैठता। अब ये दिक्कत में चलते रहे। ये लोग जिसकी मैं बता रहा हूँ, बीती रात में इसकी टांगे तोड़ दी गई। क्योंकि होता है क्या है कि सावधानी थी, दुर्घटना घटी, इनकी मम्मी का फोन आता है, छोटी लड़की ने ऐसी गलती करती, मैं तो प्रार्थना करो, वचन को पढ़ो, प्रार्थना करो, परमेश्वर के समीप बैठो। उनको बताया, फिर भी उनके समझ में नहीं आया। उल्लाना देने का मतलब कि वो बताता है कि मैंने तुझे जीवन दिया था जब तू भटका हुआ था, जब तू भटकी हुई थी, तुम कमजोर थे, जब तुम फेल हो रहे थे और तुम मेरे पास आए तो तुम पास हुए, जब तुम्हारी नौकरी नहीं लग रही थी तो मैंने तुम्हारी नौकरी लगवाई, जब तुम बीमार थे डॉक्टर ने मना कर दिया था, तुम्हारी रिपोर्ट बता रही थी, जो टेस्ट तुमने कराए थे तुम नहीं बच सकते, जब तुम मेरे पास आए तो मैंने तुमको चंगाई दी। तुम्हारी कानूनी समस्या थी जो तुम नहीं समझ पा रहे थे, वकील ने कहा किसी भी कीमत पर तुम जीत नहीं सकते, पर जब तुम मेरे पास आए तो मैंने तुम्हें संभाला। उल्हाना देता हूँ कि सुनो, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। वो कह रहा है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, ना तो तुम ठंडे हो नहीं तुम गर्म हो। जो अंकल की बात बता रहा हूँ, रेचल और मैं एक क्रिश्चियन फैमिली में गए, तो वहाँ के बाद हम एक नॉन क्रिश्चियन फैमिली में जाना था, तो उन्होंने कहा कि हम उधर जाना है। तो वो अंकल क्या कहते हैं, कहने लगे कि उनके घर मत जाना, ये सॉरी, उन्होंने कहा कि ठीक है चले जाओ, लेकिन उनके घर का पानी मत पीना।
और ये कौन है? जिन्होंने अपना जीवन, पूरा जीवन प्रभु में लगा दिया। कोई पैसे का लालच नहीं है, कुछ भी नहीं है, खुदा में लग रहे हमेशा। और आज इनके मुंह से क्या शब्द निकल रहे हैं, जबकि बाइबल क्या बता रही है कि यदि कोई नबी को नबी जान करके एक गिलास ठंडा पानी भी दे तो निश्चय उसका प्रतिफल ना खोएगा। हम जहाँ बैठ करके पानी पीते वो आशीष पाता है, जिस घर में हम पाँव रखते हैं वहाँ बरकत आ जाती है, क्योंकि यहोशू को प्रभु ने कहा था जहाँ जा तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के न होने के कारण नाश हो जाती है। मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के न होने के कारण नाश हो गई है, परमेश्वर का वचन बता रहा है। अब सोचिएगा, ये प्रभु कह रहा है कि लौदीकिया की कलीसिया को जा करके बता मैं तेरे कामों को जानता हूँ, ना तुम ठंडे ना तुम गर्म हो, इसलिए जिन जिन से मैं प्रेम करता हूँ उनको उल्हाना देता हूँ। पहले बताता हूँ, ऐसे ही नहीं, जब तुम मूर्ख थे, जब ना समझते, कोई तुमको चाहता नहीं था, तब जब सबने त्याग दिया था, सबने छोड़ दिया था, कोई तुम्हारे काम नहीं आया, उस समय मैं काम आया था, मैंने तुमको आशीष दी थी। परमेश्वर कि उनको उल्हाना देता हूँ और ताड़ना भी देता हूँ। अब पौलुस लिखता है कि प्यार से मानते हो कि मैं छड़ी लेकर के आऊँ, प्यार से मानते हो कि मैं छड़ी लेकर, पौलुस ले तो प्यार से मानते हो मैं छड़ी लेकर आऊं, और परमेश्वर की छड़ी जब पड़ती है तो फिर बहुत बुरा होता है। समझिएगा इस चीज को, बाप वैसे अपना मारता है, छाए में डालता है, और दूसरा मारता है तो कहीं भी छोड़ देता है, धूप में डाल देता है। बाप मार तो छाए में डालता है। इसको सुन दीजिएगा, मैं बता रहा हूँ, बीती रात को जो फोन आया था कि उस लड़के की दोनों टांगे तोड़ दी गई है। एक गलती उन्होंने अन्य जाति में विवाह करके की, चलो किस तरह से तुम्हारा प्रेम विवाह हो गया, होना नहीं चाहिए, बाइबल के अनुसार हो गया, चलो ठीक है। उसके बाद तौबा करो, माफी मांगो, परमेश्वर समीप आओ, तो भी सुन नहीं रहे। और अभी जब ये हुआ, बीती रात को इसके साथ ये लड़के का हादसा हुआ, अभी 3-4 दिन पहले इसने दारू पी करके उस स्थान पे गए जहां जाने के लिए परमेश्वर बिल्कुल मना करता है। समझ पा रहे इस चीज को? जहां जाने के लिए परमेश्वर मना करता है। रात को वो फोन आया कर लिखा कि जब परमेश्वर उससे बातें कर रहा है, आप परमेश्वर हर किसी से बातें करता है, परमेश्वर ऐसे किसी को ताड़ना नहीं देता है, लेकिन यहाँ फायदा कौन उठाता है? शैतान। अभी मुझे तो फोन नहीं है, मेरी बात नहीं हो, उनसे पता नहीं क्या हाल होगा। मैं क्या कहने जा रहा हूँ कि वक्त रहते संभल जाए। गलती हर किसी से होती है, दूध का धुला जमीन पर कोई नहीं है। एक था मीन्स जब वो शरीर बीते हमारे बीच में रहा यीशु मसीह, एक है यीशु मसीह, उसमें कोई पाप कोई दोष पाया नहीं जाता। बाकी जितने भी आप उठा करके देखेंगे सब में दोष पाया जाएगा। फिर परमेश्वर ने कहा जब गलती परिवर्तन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई बार हम ये कहते हैं कि शैतान हमारे पीछे लगा है, और भाई यार वो उलझाता है, शैतान पीछे लगा है और वो हमको परेशान करता है, इसलिए कई बार दिक्कत आ जाती है। लेकिन परमेश्वर का वचन ये भी बता रहा है कि परंतु तुझे उसमें प्रभुता करनी है ना। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट स्वीकार ना होगी, परंतु यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता और उसकी लालसा तेरी और होगी, परंतु तुझे उस पे प्रभुता करनी होगी। अब प्रभुता कह दिया परमेश्वर, अब फिर भी उनसे प्यार करता है। यहाँ लिखा है, हम प्रकाशित वाक्य पवित्र शास्त्र बाइबल की आखिरी पुस्तक के वचन को पढ़ रहे हम लोग, और बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति 4:7 में परमेश्वर ने हमसे इस बात को कह करके बता दिया कि तुम उसकी लालसा तेरी और होगी, लेकिन तुझे उस पर प्रभुता करनी है। अब प्रभुता करने का मतलब इसका मतलब प्रभुता परमेश्वर हमको दी है, और प्रभुता परमेश्वर हमको दी है तो इसका मतलब हम कर सकते हैं। जब सिस्टर सीमा बता रही थी कि युवराज कई बार जब दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम हमारे घर में होती थी तो हम फोन नहीं करते पास्टर को, लेकिन हम क्या करते थे, ये प्रार्थना करता था, और परमेश्वर जानता है वो बच्चों को लेकर के बड़े बड़ों को फेल करा देता है। पर किसके लिए लिखा है कि जैसा तेरा विश्वास तेरे साथ हो जाएगा। अब अगर हम विश्वास ऐसा रखते तो भूल जाएंगे। जब हम देख रहे हैं, मैंने बताया कि जिस लड़के की बात चल रही है उसके परिवार वालों को पहले विवाह जो उन्होंने किया गलती की, सारे अन्य जातियों के काम उन्होंने किए। कौन है ये लोग? क्रिश्चियन लोग हैं। क्रिश्चियन क्या कहलाते हैं? यीशु मसीह हमारा दूल्हा और हम उसकी दुल्हन है। सोच करके देखो, किसी के दूल्हे की दुल्हन किसी और से चक्कर चलाए, क्या वो जिंदा छोड़ेगा उसको?
जिंदा छोड़ेगा। एक पत्नी को पता चले उसका पति गलत कर रहा है, और वो पति जिसने अपने आप को मरने के लिए दे दिया, स्वयं को क्रूस पर मरने के लिए दे दिया, अब वो कहता है कि ईमानदार दुल्हन, अगर मैं और आप परमेश्वर की दुल्हन हैं, ये लड़का जिसकी बता बीती रात को उसकी टांगें तोड़ दी गई है, क्या कारण था, क्यों, क्या हुआ, कारण क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि समझ मेरे पहले गलती करी, अन्य जाति की तरीके से सारे रस्म और रिवाज निभाए, इनको समझा दिया, परेशान, कारोबार खत्म हो गया, फिर से घर गिरवी रखा गया, घर बेचना चाह रहे, घर बिक नहीं रहा है, कारोबार खत्म हो गया, बिल्कुल रोने पीटने लगे, फिर से इनके बात में गया, मैंने कहा कोई बात नहीं, परमेश्वर तू भी प्यार करता, लेकिन एक बात का फर्क है यहाँ कि जब हम गलती कर जाते हैं, जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ की जगह कि अभी मैं कुछ अच्छे से दौड़ता हूँ, लेकिन जब मेरी टांग टूट जाएगी किसी कारण से, तो इसको रवाना होने में, ठीक होने में टाइम लगेगा ना। उसी रीति से जब गलती करते हैं उसके बाद जब फॉर्म में आना होता है, फॉर्म में आने तक हमको समय लगता है। हाँ, एक बंदा शाऊल था जिसने गलती की और परमेश्वर को कहा, वो एक दो बार परमेश्वर से बातें की, परमेश्वर गुस्सा था, खपा था उससे, उन्होंने कहा कि परमेश्वर नहीं सुन रहा तो ना सुने, और वो भूत सिद्धि वालों के पास चला गया। और दाऊद ने गलती की, परमेश्वर ने उसको कह दिया कि तेरे घर में भी तलवार चलेगी, तो भी वो डरा नहीं, घबरा नहीं, ठीक है मैंने गलती गुनाह किया है, और परमेश्वर की देवड़ी पर पड़ा रहा, उपवास करता रहा, प्रार्थना करता, दुख तो उठाया, तो भी बाइबल में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का चहीता कौन, दाऊद। तो हम शाऊल की बात को क्यों सीखें, हम दाऊद की बात को क्यों न सीखे। अगर गलती होगी उसकी देवड़ी पे पड़ रहे, मैंने इनको कई बार समझाया, मैंने कहा ये गलती कर रहे हम लोग, तौबा करो, प्रार्थना करो, प्रभु के सामने बैठो, उपवास रखो, लेकिन वो सब नहीं किया। साहब दारू पी रहे और दारू पी करके उस स्थान पर के गए, उस स्थान पर गए जो टोना टोटको वाली जगह, जहाँ परमेश्वर जाने के लिए बिल्कुल मना करता है, बिल्कुल मना करता, कहता है कि उनकी तरह कभी ना जाना, ना उनके से काम करना। अब दुख उठाया, अब बताइए, मैं तेरे कामों को जानता हूं, बिन पैंदी के लोटे हो गए हैं, बिन पैंदी के लोटे हो गए, धोबी का कुत्ता घर का ना, घाट का वो हाल हो गया, ना तो ठंडे हो ना तो गर्म है। भला होता कि तुम ठंडे या गर्म होते पर गुनगुने हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने मुंह से उगलने पर मुख्यमंत्री के साथ खाना खाकर दिखाओ, वो तो बहुत दूर की बात है, शहर का डीएम उसके साथ खाना खाकर दिखाओ, एक कर्मचारी है छोटे से ऑफिस में उसके साथ खाना खा करके दिखाओ। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु कहता है कि मैं द्वार पर खड़ा हूं, और देखिए ये कब बोल रहा है, इसको समझिएगा, ऊपर से चलते आ रहे हैं तो अंधा है, हम पढ़ना, अभागा है, तुच्छ है, कंगाल है, अंधा है, नंगा है, इतनी चीजें, और तू कहता है कि मैं धनी हो गया हूं, अपने आप को तो इतना बनता इतराता है। वो इस बात को बोल रहा, परमेश्वर को इसको क्या कह रहा है, अभी भी कह रहे कि मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ। सोचो कि वो इतना ईमानदार खुदा, इतना सच्चा परमेश्वर, और अभी भी क्या कह रहा है, मैं द्वार पर खड़ा होकर के खटखटाता हूँ। कितने दुख की बात है मेरे लिए कि मेरा पिता, मेरा उद्धार करता, मेरा दूल्हा बाहर खड़ा होकर के खटखटा रहा है, क्या मैं अंदर आ जाऊं। और खुशी की बात क्या है कि अभी भी वो खड़ा हुआ है कि उड़ाऊ पुत्र चला गया, अपनी धन संपत्ति लेकर के चला गया और लौट करके आया, पर मुंह नहीं, किस मुंह से जाएगा, किस मुंह से जाएगा, उसका तो मुंह ही नहीं बन रहा है। तो गली में खड़ा हो गया, बाप दौड़ करके गया। या यीशु मसीह साबित कर रहा है, कहता है कि जो लूका की किताब में बताया, कहता है कि कह रहा है कि उड़ाऊ पुत्र के विषय में वो बाप दौड़ करके गया। और यहाँ यीशु मसीह, मेरा खुदा, आपका खुदा, मेरा बाप, आपका बाप, हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, मेरा उद्धार करता, आपका उद्धार करता, क्या कह रहा है यहाँ, वो लिखता है कि मैं द्वार पे खड़ा होकर के खटखटाता हूँ। मैं बीती रात को इस वचन को पढ़ रहा था ना, ये गहराई में क्या इतनी गलतियां की, उस कलीसिया को समझा रहा है, मान जा, अभी भी ना ठंडे हो ना गर्म हो, है सरगर्म हो, मन फिराओ, सरगर्म हो, मन फिराओ। हमने इतने गुनाह किए, गलतियां की, पाप किए, उसके बाद भी ये वही बात बोल रहा, कहते कि सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसको भूला नहीं कहते, है ना। और परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि मैं भी परमेश्वर हूं, वो ये नहीं कह रहा कि मैं भी परमेश्वर, कह रहा कि मैं
ही परमेश्वर हूँ। हो सकता है कि बहुत लोग कहें बहुत सारे देवी देवता हैं दुनिया में, बहुत सारे हैं, बाइबल में बहुत सारे, लेकिन परमेश्वर इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। दो चीजों से सख्त घृणा करता है, वह विचार और मूर्ति पूजा से बहुत घृणा करता है, और वो नहीं पसंद करता है कि उसकी दुल्हन आप पसंद करेंगे कोई आपकी पत्नी किसी और के साथ जाए, किसी और के साथ चक्कर चला ले, क्या आप पसंद करेंगे? उसी प्रकार से मेरा परमेश्वर हमारा प्रभु कैसे पसंद करेगा? उसकी दुल्हन अपने दूल्हे के होते हुए किसी और के साथ टक्कर करे। शाऊल चला गया, शाऊल राजा चला गया भूत सिद्धि से बात करने के लिए कि तू बता मुझको, उसे पूछने चला गया। और परमेश्वर इस बात से सख्त घृणा करता है। जिस बंदे के विषय में मैं आपको बता रहा हूँ, बीती रात को जो कॉल आया कि उसकी टांगे तोड़ दी गई, कुछ लोगों ने मिल करके कुछ हुआ क्या हुआ वो एक अलग विषय, मुझे नहीं पता, लेकिन जो आत्मिकता वाली बात है मैं आप तक जो बता रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ, आप जो सुन रहे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिएगा कि हम सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा। कई बार हम सोचते हैं कुछ नहीं होगा, और परमेश्वर कहा कि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर। जब परमेश्वर ने निर्गमन 20 अध्याय में हमको 10 कमांड्स दिए, वहां जिनको हम पढ़ते हैं 5 में लिखा है तो उनको दंडवत ना करना, ना उनकी उपासना करना, मैं तेरा परमेश्वर हुआ जलन रखने वाला परमेश्वर, कि मैं तुम्हारे पूर्वजों की हुई गुनाह की गलतियों की सजा तुम्हारे चौथी, तीसरी और चौथी पीढ़ी को दिया करता हूँ। जब हम इस चीज को पढ़ चुके हैं, परमेश्वर ने कह दिया और प्रभु कह रहा है कि धरती आकाश चल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी ना टलेगा। जिस वचन को आज हमने पहले पढ़ा प्रकाशित वाक्य 3:15 में कि मैं तेरे कामों को जानता, ना तो ठंडा ना तो गर्म है, इस बात को पढ़ा हमने। परमेश्वर ने सम्मति दी है, वो फिर भी कह रहा है कि तुमने गलती की, गुनाह किया, कुछ भी कैसे भी पाप क्यों ना किए हो, वो फिर भी इसी बात को बोल रहा है कि जो सुबह का भूला जब शाम को अगर घर लौट आता तो उसको भूला नहीं कहते हैं। परमेश्वर उस बात को कह रहा। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है और हर एक दूधारी तलवार से भी बहुत चौखा है। पर मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, जिस वचन से परमेश्वर आज हमसे बातें कर रहा है उसको हम ध्यान से पढ़ लें, उसको ध्यान से पढ़ ले, ध्यान से समझते कि प्रभु हमसे क्या कहना चाह रहा है। क्योंकि आज लोगों को लगता है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वो कहने लगा कि मैं तो धनी हो गया हूँ, परमेश्वर कह रहा तू कहता है कि तू धनी हो गया है पर तू नहीं जानता, तू अभागा है, तुच्छ है, कंगाल है, अंधा है, नंगा है, इतनी बातें। और फिर प्रभु कह रहा है कि तेरे में इतनी दिक्कतें, कमी है और फिर भी कहते हैं मुझे सम्मति देता हूँ। अब 3:20 में हमने पढ़ा, वो क्या कह रहा है कि मैं द्वार पर खड़ा होकर के खटखटाता हूँ। अब समझिएगा कि वो प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता जो पहले मेरे और आपके गुनाहों के लिए मर करके उसने वो दुख उठाए जो कोई उठा नहीं सकता था, और मेरे और आपके पापों को अपनी पीठ पर डाल दिए कि जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। पर विश्वास करने के बाद भी अगर लोग गलत काम कर रहे हैं तो बताइएगा फिर पापों के लिए कोई और नया बलिदान कुछ और है क्या? कोई बलिदान नहीं है। और इसी बात को पौलुस फिलिपियों 3:18 में बोलता है कि मैं पहले अनेक बार तुमसे कह चुका हूं और अभी भी रो करके कहता हूं कि ऐसे कितने हैं अपने बुरे आचरण से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से अभी भी समझिएगा, तौबा करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर के समीप जाए, तौबा करें, प्रभु से प्रभु हमें क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे। शाऊल से गलती हुई, प्रभु ने बोला उसको तूने गलती की, मैंने तुझे कहा था तूने क्यों नहीं माना। उसके बाद उसने 1-2 बार सॉरी बोली, तौबा की है, लेकिन मन से नहीं की और प्रभु ने उसकी नहीं सुनी। वो प्रभु को छोड़ करके भूत सिद्धि करने वालों के पास चला गया, वो दूसरों के पास चला गया और परमेश्वर को इस बात से सख्त घृणा है। और दाऊद ने भी एक गलती की और दाऊद परमेश्वर की देवड़ी पर पड़ा, दिन रात प्रार्थना करता रहा, रोता रहा और परमेश्वर ने उसी के घराने के द्वारा कहा कि मैं अपना भवन, जब परमेश्वर शुरू से लेकर के वो तंबुओं में रहा, वो संदूक में रहा, उनके साथ साथ चलता रहा, आज अभी तक वो कहीं एक स्थान पर नहीं रहा। वो स्थान बनाने के लिए परमेश्वर ने कहा तू नहीं बना सकता दाऊद, लेकिन मैं तेरे बेटे के द्वारा बनवाऊंगा, और ये किया। इसका मतलब अगर हम तौबा कर तो प्रभु को माफ कर देता है। चूंकि भजनकार दाऊद इस बात को लिखता है, भजन संहिता 51:17 में जब पढ़ते हैं कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर तू टूटे और पिसे हृदय को तुझे नहीं जानता।
परमेश्वर टूटे और किसी हृदय को तुच्छ नहीं जानता है। जो सुबह चला गया है, शाम को आगे से भूला नहीं कहते। आप लौट कर आएंगे, तौबा करेंगे। जगह जगह हम पढ़ते हैं, जगह जगह पढ़ते हैं कि जिन्होंने माफी मांगी, जो अपने अपराधों को मान लेता, छोड़ देता, तो पर दया की जाएगी। हम इसको पढ़ते हैं। प्रभु कहता है कि तुम्हारे अपराध चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, वो हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुमने कैसे गुनाह क्यों ना किए। ओढ़ाऊ पुत्र अपनी सारी हिस्से की संपत्ति लेकर के चला गया और सब उसने अय्याशी में उड़ा दिया। लौट कर आया, उसके पिता ने उसको तो भी गले लगा लिया। ये कहानी ही यीशु मसीह लोगों को बता रहे कि एक पिता के दो पुत्र थे। एक अय्याशी में अपनी संपत्ति, अपनी हिस्से की संपत्ति उड़ा करके चला गया, उड़ा दिया उसने सब कुछ, तो भी पिता उसको गले लगा लिया। ये संसारिक पिता, सोचो वो संसार का पिता, उद्धार करता यीशु मसीह मुझसे और आपसे कितना प्रेम करता है। जिन लोगों की बात मैंने बताई है, जितने भी मुझे सुन रहे हैं, मैं यही कहूंगा कि आप तौबा कीजिएगा। कोई बात नहीं, आपसे कैसा भी गुनाह क्यों ना हुआ हो, परमेश्वर कहता है मेरे शरण में आओ। तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी रोते पीटते उपवास के साथ अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की और फिर क्या जाने फिर कर तरस खाए। और मैं फिर कहना चाहता हूँ परमेश्वर का वचन, व्यक्ति कहने लगा क्या तू कहता है कि मैं धनी हो गया हूं, पर परमेश्वर कह रहा कि तू अभागा है। इसलिए जिस भाई को चोट लगी है, मैंने बहुत उन लोगों को समझाया, मैं प्रार्थना करता हूं उस भाई के लिए जो जगह में रहने वाला, मैं प्रार्थना करता हूं भाई के लिए कि परमेश्वर उसको चंगा करे और अब वो उस दुख के बेड पे पड़ा प्रार्थना करे, तौबा करे, क्योंकि परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर दयालु है, प्रेमी पिता है। वो तो भी माफ कर देता है। वो अभी भी कह रहा है बेटे आ घर लौटा। मैं प्रार्थना करता हूं आप लोगों के लिए। आप कोई बहन है, आप कोई भाई है, जाने अनजाने आपसे गलती हुई है, अपने माता पिता का आपने विरोध किया है, परमेश्वर के सामने आपने गुनाह किया है, तो भी परमेश्वर कहता है कि मत चिंता कर, मैं तेरे साथ हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ आप लोग जितने से मुझे सुन रहे, आशीष देता हूँ लोगों को, हे परमेश्वर को क्षमा कर दीजिएगा, ये तौबा करने को क्षमा कर दीजिएगा, हर बुराई से नहीं बचाए, किसी परीक्षा में पड़ने प्रभु जी, जाने अनजाने में जानबूझकर जो भी इनसे गलती हुई, संसार में ये खो गए थे, इनको दोस्त अच्छे लगने लगे, अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिश्ते दूसरे लोग अच्छे लगने लगे, अपने घर वाले अच्छे नहीं लगे, अपना खुदा अच्छा लगे। प्रभु जी इन्होंने गलती की, क्षमा कर दे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, हर एक सुनने वाले प्रभु जी अपनी योजनाओं को आप उनके जीवन से पूरा करें। तेरी इच्छा जैसे आसमान पर जमीन पर प्रभु जी, हर उसके जीवन जो सुन रहे हैं और इस समय तौबा कर रहे हैं प्रभु जी, उनके जीवन से हो जाए। धन्यवाद देते सारी बातों के लिए। खुदावंद आपने कहा मैं तेरे कामों को जानता हूँ, आप सब कुछ जानते हैं प्रभु, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। आशीष देता हूँ प्रभु जी इन लोगों को, खुदा मनों के जानने में परमेश्वर इनको आशीष देता हूँ। पवित्र आत्मा जी आप आ जाइए, इनको छुइए, चंगाई दीजिएगा, इनका मन बदले, अब तक जो गलत हुई क्षमा कर दीजिएगा। धन्यवाद देते सारी बातों के लिए। सर याद में आपको देखिए धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।